सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कम्युनिटी स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो आपका ज़ूलॉजी का सेक्शन ए है उसे डिस्कस करेंगे। वीडियो लेक्चर पार्ट 1 में हमने सेक्शन ए ऑफ बॉटनी डिस्कस किया। पार्ट 2 में हमने सेक्शन बी ऑफ बॉटनी डिस्कस किया। पार्ट 3 में बेटा अब हम लोगों ने सेक्शन ए डिस्कस करना है ज़ूलॉजी का। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू एम्फीबियंस। एनिमल किंगडम से आपका क्वेश्चन आ गया। तो इसमें अगर आप देखो कौन कौन सा करेक्ट है इसके अंदर, देखिए दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो बच्चे इंटरनल नहीं होता है बच्चा, एक्सटर्नल होगा, और एक्सटर्नल होगा और इनडायरेक्ट होगा, है ना। टैडपोल बनता है इसके अंदर, तो इनडायरेक्ट होगा, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एम्फीबियन स्किन इज द मॉइस्ट एंड विदाउट स्केल, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देयर बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। दे हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी जो है ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द इनकरेक्ट मैच। हमें इनकरेक्ट मैच बताना है। तो देखिए ग्रिगेरियस पेस्ट लोकस्टा। ग्रिगेरियस का मतलब क्या होता है? जो बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रुप में रहते हैं, है ना, तो दैट इज ग्रिगेरियस। तो लोकस्टा जो है ग्रिगेरियस पेस्ट होता है, राइट। लिमलस, लिमलस होता है बच्चे किंग क्रैब। किंग क्रैब को हम लिमलस कहते हैं ना। इट इज अ लिविंग फॉसिल, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। लेसिफर जो है वेक्टर दिया गया है, तो बच्चे लेसिफर जो है वेक्टर नहीं होता है, तो दिस इज अ इनकरेक्ट मैच। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है इसके अंदर। देखिए, तो अगर हम स्टेटमेंट देखें, फाइलम हेमिकॉर्डेट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज ऑफ अ पोस्टीरियर, बच्चे पोस्टीरियर नहीं होता है, एंटीरियर जो होगा बायलेटरल प्रोबस्किस होगा, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। तो ये जो है बच्चा आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर बताना है आपको। तो टेंडन दिया गया है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, बच्चे ये स्पेशलाइज नहीं होता है, इट इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू दिया गया डेंस, तो एडिपोज जो है बच्चे लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ये डेंस होगा लेकिन इरेगुलर होगा, राइट। एरुलर टिश्यू इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, यस दिस स्टेटमेंट इज द ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है बच्चे। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईच मसल इज कंपोज ऑफ मैनी लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल एरेज। दीज फाइबर्स आर कंपोज ऑफ न्यूमरस फाइन फिब्रिल्स कॉल्ड एज, तो बच्चे मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल जो होते हैं छोटे छोटे फाइन फाइब्रिल्स होते हैं जिससे मिलके बच्चे जो मसल्स बनता है ना, दीज आर दी पैरेलल एरेज, इस तरीके से बनेगा ये, है ना। तो दीज आर दी माइक्रोफाइब्रिल्स, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोटिब्यूल जो है बच्चे साइटोस्केलेटन होते हैं, है ना, तो ये दोनों गलत स्टेटमेंट है। सार्कोप्लाज्म जो है वो कवरिंग होती है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो मायोफाइब्रिल जो होगा बच्चे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70s राइबोसोम आर फाउंड इन, तो 70s राइबोसोम्स हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट वन, है ना, प्रोकैरियोट्स में होगा। यूकैरियोट्स के अंदर जो है 80s प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटीन पार्ट। तो बच्चे आपको पता है कि एंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, ये मिलके बना देते हैं बच्चे होलो एंजाइम, और ये एक्टिव हो जाता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, जो प्रोटीन पार्ट होगा एंजाइम का, इट इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग माइटोटिक प्रोफेज। तो माइटोटिक प्रोफेज में क्या होता है बच्चे, डिसअपियरेंस होने लग जाता है न्यूक्लियर एनवेलप का, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट।
क्रोमैटिन कंडेंसेशन, ये भी कंडेंसेशन भी होगा। माइग्रेशन ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स द सेल पोल्स, ये भी होगा। क्रॉसिंग ओवर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो बच्चे क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये पिकाइटीन में होता है, पिकाइटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में होगा। हम बात कर रहे हैं बच्चे माइटोटिक डिवीजन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन की बात की जा रही है। इनकरेक्ट ऑप्शन में बेसोफिल लीस्ट अबेंडेंट डब्ल्यूबीसी करेक्ट स्टेटमेंट है। न्यूट्रोफिल जो है मोस्ट अबेंडेंट, ये भी ठीक है, पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। मोनोसाइट्स और फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी अगेन ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इट इज़ अ इनेट बैरियर प्रोवाइड करेगा, सेलुलर बैरियर प्रोवाइड करेगा, है ना, इनेट इम्यूनिटी करता है, तो ऑप्शन ये भी ठीक है। यूसिनोफिल ए ग्रेनुलोसाइट, बच्चे ए ग्रेनुलोसाइट नहीं होते हैं, ग्रेनुलोसाइट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। यहाँ पे आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं और वो किस तरीके से वो रेस्पायर करते हैं, ये कॉलम 2 में दिया गया है। अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म आपको पता है वो मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू जो है अपने उससे रेस्पायर करेगा। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड के अंदर जो है बच्चे ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर फिशेस की बात करें तो फिशेस के अंदर गिल्स प्रेजेंट होंगे, एंड बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स की बात करें तो उनके अंदर लंग्स प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंगली देखें तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स पॉजेस सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स बच्चे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये बच्चे आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आपका जो होगा सेमी ल्यूनर वॉल्व जो होगा ऑप्शन नंबर 2 इज दी राइट आंसर, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा, है ना, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 इज दी राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, बताना है अबाउट रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो रेगुलेट कैसे होता है, एन इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम स्टिमुलेट द ADH रिलीज। सो दिस स्टेटमेंट इज गलत, यहाँ पे बच्चे ये डिक्रीज होता है, डिक्रीज होगा तब ADH जो होगा वो स्टिमुलेट करेगा। अ फॉल इन द ग्लोमेरुलर ब्लड कैन एक्टिवेट द JG सेल्स टू रिलीज रेनिन। यस, जैसे ही ग्लोमेरुलर ब्लड जो है, ब्लड प्रेशर जब लो हो जाएगा तो बच्चे क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी लो हो जाएगा और NFP जो होगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी लो हो जाएगा। और जो मैकुला डेंसा है, मैकुला डेंसा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, DCT के पास प्रेजेंट होता है, ये एक्टिवेट कर देता है JG सेल्स को टू रिलीज दी रेनिन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बच्चे आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस एट। तो फिल्ट्रेशन बच्चे कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलस से वुमेन कैप्सूल के अंदर जो होगा फिल्ट्रेशन होगा, और इसको हम मेल्फिगियन बॉडी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बच्चे देखें तो आइडेंटिफाई A, B, C एंड D इन द गिवन डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप ये डायग्राम देखो सो दिस डायग्राम, ये क्या है बच्चे, मायोसिन मोनोमर है, मायोसिन मोनोमर है ये। तो अगर आप यहाँ पे देखो जो C है ये क्या बता रहा है, दिस इज अ हेड रीजन। D जो है बच्चे वो क्रॉस आर्म है। अगर A की बात करें तो A इज एक्टिन बाइंडिंग साइट, और अगर B की बात करें तो B इज ATP बाइंडिंग साइट। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर A1 जो है, A इज एक्टिन बाइंडिंग साइट, B इज ATP बाइंडिंग साइट, C इज हेड एंड D इज क्रॉस आर्म इज द राइट आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट रेगुलेटेड बाय एसोसिएटेड एरिया ऑफ द फोर ब्रेन। तो एसोसिएटेड एरिया जो होते हैं फोर ब्रेन का, इंटरसेसरी एसोसिएशन भी कराते हैं, मेमोरी भी होगा, कम्युनिकेशन भी होगा, लेकिन बच्चे स्वेलोइंग नहीं कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय द एसोसिएटेड एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें,
रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन, तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चे, वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे अगेन फिर से जो है आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है। मेलाटोनिन इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आर डिफेंस कैपेबिलिटी, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। Pineal gland is located on the dorsal side of the forebrain which secrete a hormone called as melatonin, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग सोमैटोस्टेनिन के बारे में बताना है। तो इट इज सिक्रेटेड बाय फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, right? It inhibits the release of growth hormone, so yes this one is the right answer। ये growth hormone के रिलीज को इनहिबिट करता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, सेमाइनल सिक्रीशन और प्लाज्मा इज रिच इन, तो सेमाइनल सिक्रीशन जो होता है बच्चे उसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होगा, कैल्शियम प्रेजेंट होगा और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंडोमेट्रियम, एपिथेलियल ग्लैंड्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ यूट्रस आर ब्रोकन ड्यू टू, किसकी वजह से होता है बच्चे, तो आफ्टर द 14th डे जब ल्यूटियल फेज आएगा, ल्यूटियल फेज आएगा तो यहां पे बच्चे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ठीक है। तो ये जो है बच्चे ब्रोकन किसकी वजह से होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है जिससे कि बच्चा, और इसको कौन वो करता है, कॉर्पस ल्यूटियम रेगुलेट करता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी टाइम कॉपुलेशन डज नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ स्पर्म टू रीच, तो फर्टिलाइजेशन बच्चे कहाँ पे होता है, जो फैलोपियन ट्यूब्स के पास 3 पार्ट होते हैं, एम्पुला, इस्थमस एंड इन्फंडिबुलम, तो जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एम्पुलर रीजन में होगा, तो यहाँ पर बच्चे क्या होता है, जो स्पर्म है वो पहुँच नहीं पाता है ना, तो यहाँ पे, तो दिस इज द राइट आंसर, एम्पुला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीरियोडिक एब्सटिनेंस इज अ नेचुरल मेथड वेयर कपल्स एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस, तो ये बिल्कुल सही बात है, दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वाइटस फ्रॉम डे 5 to 10 शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, तो बच्चे ओव्यूलेशन का टाइम नहीं होता है ये, है ना, ओव्यूलेशन का ये जो है हमें क्वाइटस जो है 10th से 17th डे के बीच में अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिस स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन जो आएगा, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द पार्ट कट एंड टाइड इन मेल स्टरलाइजेशन, क्या कहते हैं इसको, वैसेक्टोमी कहते हैं। क्या टाई किया जाता है, वासा डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, द two gene and coin the term recombination to describe this physical association of genes on the chromosome, this is a wrong statement. The term linkage to describe the generation of non-parental gene combination, ये भी स्टेटमेंट बच्चा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन ट्रांसक्रिप्शन द स्ट्रैंड विथ 3' to 5' पोलैरिटी एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। प्रोमोटर रीजन जो है बच्चे वो 3' एंड पे लगता है, कौन सा, प्रोमोटर रीजन, और जिस 3' पे प्रोमोटर रीजन लगेगा वही टेम्पलेट स्ट्रैंड बन जाएगा, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5' से 3' डायरेक्शन, तो दिस इज अगेन द राइट आंसर। सो इफ बोथ एंड ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया आर, तो अगर हम टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा की बात करें एंड बोगनवेलिया की बात करें तो इनका जो है स्ट्रक्चर सेम है बट जो फंक्शन है वो डिफरेंट है,
तो इवोल्यूशन में अगर हम एविडेंस की बात करें तो स्ट्रक्चर सेम एंड फंक्शन डिफरेंट की बात करें तो ये होमोलोगस ऑर्गन को बताता है और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के वजह से होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, होमोलोगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है बच्चे, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोजोइन बच्चे किस में होता है? टॉक्सिन रिलीज करता है कौन? प्लाज्मोडियम, दैट इज द पैथोजन फॉर काउजिंग द मलेरिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो आ जाएगा, टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स, हीमोजोइन। इसी की वजह से क्या होता है? शिवरिंग होती है, जो शिवरिंग होती है, फीवर जो फ्लक्चुएट करता है वो हीमोजोइन की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो बच्चे अर्न्स्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे ने इसका फुल पोटेंशियल बताया था कि पेनिसिलिन जो है इस तरीके से एक एज अ इफेक्टिव एंटीबायोटिक जो है वो एक्ट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डो विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग। तो बच्चे सैक्रोमाइसिस सर्वाइजे होता है और क्यों होता है? CO2 रिलीज करता है, CO2 गैस रिलीज होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन स्पीशीज ऑफ DNA इन एन ऑर्गेनिज्म नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एज दीज क्रोमोसोम्स। तो ये बच्चे क्या करता है? ये एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरी साइट प्रोवाइड करेगा, है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। इट प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी साइट प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ADA is an enzyme which is deficient in the genetic disorder SCID, है ना। What is the full form of ADA? तो ADA जो है बच्चे एडेनोसाइन डीएमिनेज है ना। जीन थेरेपी में इसका रोल आता है, जीन थेरेपी सबसे पहले की गई इसके अंदर, है ना। तो ये इसका आ जाएगा आंसर। SCID क्या है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर है SCID। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द BT टॉक्सिन इज नॉट टॉक्सिक टू प्लांट्स बिकॉज। तो बच्चे BT टॉक्सिन जो है वो कौन से मीडियम में आएगा? वो बच्चे हमेशा एल्कलीन मीडियम में जो है एक्टिवेट होता है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द प्रोटॉक्सिन। और वो हमेशा कब होगा? जब मिडगट ऑफ इंसेक्ट के अंदर जाएगा, है ना। अदरवाइज एसिडिक मीडियम में वो एक्टिवेट नहीं होता, उसको एक एल्कलीन मीडियम चाहिए। ठीक है, तो इट इज द कन्वर्जन ऑफ pro-BT toxin to BT toxin take place only in the highly alkaline condition। कहाँ पे होता है बच्चे? It is present in the midgut of insects, right? तो ऑप्शन नंबर 4 is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, predator also help in, यहाँ पे species दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये मेंटेन करता है, it is help in maintaining स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय, क्या करता है? किस चीज़ को? इंटेंसिटी ऑफ कम्युनिकेशन को क्या करेगा बच्चे? रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस कर देता है ना, अमॉन्ग कंपीटिंग प्रे स्पीशीज। तो हेयर A एंड B आर, तो मेंटेनिंग एंड रिड्यूसिंग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A जो है 2 जो है, A मेंटेनिंग एंड B रिड्यूसिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर जेनेटिक वेरिएशन shown by medicinal plant Rolfia vomitoria, this plant growing in which one of the following region। तो ये आपके बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर से क्वेश्चन है और ये हिमालयन रेंजेस में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा ये NCERT का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। एविल क्वार्टेट है ना, 4 एविल क्वार्टेट के अंदर आ जाता है। तो इसमें देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। The most dramatic example of habitat loss come from temperate rainforest। तो this one is the false statement, temperate से नहीं आता है बच्चे, this is the wrong statement। So option number 2 is the right answer। So this is all about your section A of zoology। नेक्स्ट जो आपका 4th पार्ट है उसमें बच्चे हम लोग जोलॉजी का सेक्शन B डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इनके एक्सप्लेनेशंस। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।